जीर्ण वयण जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। वंदो मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्व का वर्णन चल रहा। जीव और अजीव तो सुना, सारे सुना दिए ऐसा नहीं कह सकते। ये तो ज्ञान तो अनंत है, थोड़ा सा सुनाया। ज्यादा जानना है फिर ग्रंथ पढ़ो। बड़े विस्तार के साथ हमारे गुरुजनों ने आचार्यों ने लिखा है। लगा दो जीवन जो आपका वेस्टेज में जाता है, व्यर्थ जीवन जाता है। जीवन की आवश्यकता नहीं, लेकिन जीवन व्यर्थ में जा रहा है, उसको कहाँ लगा दो? सीखने में लगा दो। सारा जीवन निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कैसे निकल गया। तो अब पुण्य का वर्णन। पुण्य 9 प्रकार से बांधा जाता है और 4 कर्मों के उदय से 42 प्रकार से भोगा जाता है। तो अन्न पुण्य के बारे में और पान पुण्य के बारे में सुना रहे। अन्न की कीमत क्या है? इसकी किसी भी चीज की कीमत अभाव में पड़ती है। किसी भी चीज की कीमत अभाव में पड़ती है। जब चीज बहुत होती है तो उसकी कीमत क्या हो जाती है? कट जाती है। कहते हैं जहां पर 7 लड़कियां हैं, वो किसके लिए तरसते हैं? लड़के के लिए। और जिसके 7 लड़के हैं, किसको तरसते हैं? लड़की के लिए। तो कीमत किसकी है भला? कौन कीमत डालता है? अभाव, कमी चीज डालती है। आपने देखा होगा, याद होगा, जिस समय इराक में युद्ध हुआ था, 91 के शुरू की बात है ना, तो उस समय लगा लोगों को अब तेल आना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और पेट्रोल पंपों पर कितनी लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। क्यों भला? क्योंकि अभाव दिखने लगा। फिर गाड़ी कैसे चलेगी? इतिहास में एक वर्णन आता है, दुष्काल पड़ा। आचार्य श्री युग प्रधान आचार्य श्री बज्जर स्वामी जी महाराज, अब गृहस्थियों के पास होगा तो देंगे संतों को, है ही नहीं तो। बड़े विद्याधर आचार्य थे, पूर्वधर। तो
संतों को कहा, देखो आपकी भूख मिटाता हूं, विद्या के माध्यम से सबको भोजन दे दिया। कहते हैं ये विद्या पिंड से आपको जीना पड़ेगा। कहते इसमें तो दोष लगता है। कहते फिर दूसरा रास्ता संथारे का है। कौन सा रास्ता? संथारे का। कहते हम संथारा करेंगे। सारे हो गए तैयार। एक छोटा सा साधु था। कहते ये कैसे करेगा? उसको गोचरी के लिए गांव में भेज दिया और पीछे से सारे चले गए। कहते अपने आप ठिकाना ढूंढ लेगा। जब वो आया तो देखा सारे चले गए। कहते इन्होंने मेरे को कायर समझा, मेरे को क्या समझा? कमजोर, जो कर नहीं सकेगा। कहते क्यों नहीं कर सकता? और एक पत्थर की शिला के ऊपर उसने संथारा ले लिया। और वेदना तो होती है, महावेदना, और उसमें बड़ी समाधि से उसने शरीर को छोड़ा। तो देवताओं ने उसका गुणगान किया, देव धुंधवियां बजाई, जैसे गायत्री कुमार जी का आता है ना, ऐसे जे आवाज आचार्य श्री बज्जर स्वामी जी के कानों और दूसरे संतों के कानों में पड़ी। कहते महाराज जी किसकी देव धुंधवियां बज रही हैं? कहते उस मुनि ने संथारे के द्वारा अपने शरीर को छोड़ दिया। कहते हमारे से तो वह ज्यादा दृढ़ निकला, हमारे से ज्यादा दृढ़ निकला। ऐसी आत्मा को हमारा नमन है, ऐसी आत्मा को हमारा नमन है। हमारे अंदर भी इतनी दृढ़ता आए तो आचार्य श्री बज्जर स्वामी जी के सम आयु वाले लगभग इकट्ठी दीक्षा ली थी, लेकिन अपने आप को वो आचार्य श्री बज्जर स्वामी के शिष्य के रूप में मानते थे। और उनका नाम था श्री बज्जर सेन जी महाराज। वो आचार्य श्री बज्जर स्वामी जी और जे आचार्य श्री बज्जर सेन कहने लगे जे दुर्भिक्ष इसका अंत का। कहते मुझे भी संथारे की आज्ञा दो। कहते आप नहीं, आप लंबी आयु वाले। क्या है? लंबी आयु वाले। आप इस धर्म की धुरा को उठाओगे, आप इसको आगे चलाओगे। कहते इसका अंत कब होगा? कहते जिस दिन आपको 1 लाख सुनैये की कीमत का पाव भर अनाज भिक्षा में मिलेगा। कहते अनाज की इतनी कीमत बढ़ जाएगी। देखो 1.25 लाख सुनैये की भार ज्यादा है या 1 शेर पाव भर अनाज का ज्यादा है? देखो भला, 1 सोने की मोहर 10-10 ग्राम की भी हो तो कितना हो गया? अब देखो भला, पाव भर अनाज, इसकी कीमत किसने डाली? अभाव ने। एक समय भिक्षा को जा रहे थे तो एक माता 1 लाख सुनैये का वही पाव भर भोजन लिया है और ऐसे बैठी है, पास में एक पुड़िया है। कहते देखो टाइम की बात, कभी हमारे घर अनाज के ढेर होते थे, आज इतने से अनाज के लिए इतना देना पड़ा। अब इसके आगे भूख से तड़पते हुए मरने की अपेक्षा अच्छा है हम जहर खा करके अपना जीवन खत्म कर लें। सारे परिवार उतनी देर में डालने से पहले आचार्य श्री बज्जर स्वामी जी, बज्जर सेन, आचार्य श्री बज्जर सेन जी आए। उन्होंने देखा, कहते जे क्या? उसने सारी बात बता दी।
कहते आज अकाल का आखिरी दिन है। अकाल का आज आखिरी दिन है। मेरे गुरुजी ने कहा था उसके अगले दिन जब ये तू दृश्य देखेगा उससे अगले दिन सुभिक्ष हो जाएगा। कहते अहो भाग्य हमारा, इतना तो धैर्य रख लेंगे। उसने वो अनाज भोजन संतों के पात्र में डाल दिया। अगले दिन विदेशों से अनाज के जहाज आ गए, चारों ओर की भुखमरी मिट गई। अब परिवार सोचता है हमने तो मर जाना था, किनकी कृपा से बचे? वो हमारे घर भगवान आए थे, अब हमें घर में नहीं रहना। सेठ सेठानी, चार उनके बेटे, छियों ने आचार्य जी के चरणों में आकर के जैन भागवती दीक्षा स्वीकार कर ली। चारों बेटे इतने प्रतिभाशाली, उनके नाम के 4 कुल संतों के चले, 4 परिवार, और उस माता का नाम ईश्वरी इतिहास में अमर हो गया। कहा जाए अनाज क्या होता है? उपनिषदों में आता है अन्नं वै प्राणा, जे अन्न प्राण है, पानी प्राण है, जे श्वासोश्वास प्राण है, जे है तो हमारा जीवन है। यदि जहाँ पर अन्न ना हो, पानी ना हो, हवा ना हो, फिर उसके बाद क्या रहेगा? फिर तो देह ही रहेगा, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। चाणक्य कहते दुनिया के अंदर 3 रत्न हैं। कितने रत्न? 3 रत्न हैं। पहला अन्न, दूसरा पानी, और तीसरा मिठे बोल। जे दुनिया के 3 अनमोल रत्न हैं। जिस घर में है वो घर स्वर्ग है, और जहां पर जे नहीं है वो घर क्या है? खाने को अन्न नहीं, पीने को पानी नहीं, बोलने को मिठे बोल नहीं, तो वो घर क्या है? केवल नाम का घर है। कहते दुनिया ने अपनी अज्ञानता दिखाई, वो तो पत्थरों को रत्न कहती, इनको रत्न नहीं कहती। हीरों के बिना हमारा गुजारा हो सकता है, सोने के बिना गुजारा हो सकता है, लेकिन अन्न, पानी, इनसे हो सकता है। मीठे बोल जीवन के अंदर मधुरता लाते, सरसता लाते, जीवन अच्छा निकल जाता। तो बात चल रही अन्न पुण्य। जहां पर जब एकदम मुसीबतें आ जाती, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, और उस समय हृदय की विशालता दिखा करके जो सारे वैर विरोध छोड़ करके वहां सहायता के लिए पहुंच जाते हैं, उनका वैर विरोध भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। आप सुनते हैं जिस समय तुर्की में कितना भयानक भूकंप आया, कितने लोग मारे गए। जिन लोगों ने टीवी वगैरह में देखा कैसे वो जमीन कांप रही थी, कैसे जो इतने बड़े बड़े भवन धराशायी हो रहे, और उस अपने देश की सरकार कैसे एकदम सहायता की सामग्री लेके पहुंच गई। और उस देश के नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया की आप सब जानते हैं। दोस्त कौन? जो मुसीबत में काम आए। पहले दोस्त नहीं थे,
लेकिन वो सारा वैर क्या कर दिया उन्होंने, भुला दिया। किसके कारण से? सहृदयता, उदारता, सेवा, सहयोग, जो मानवता की निशानी है। कहते पशु भी अपने साथी को देखते हैं तकलीफ में, वो भी खाना पीना छोड़ देता है। तो जो इंसान जब बुद्धि पर अविद्या का, अज्ञान का, मोह का पर्दा छा जाता है तो फिर क्या क्या सोचता है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 14वें अध्ययन में महारानी कमलावती कह रही, जंगल में आग लगती है और उसके ऊपर वृक्ष जलते हैं, उसके ऊपर पक्षी जल रहे, पशु जल रहे हैं, तो जहां आग नहीं वो देख करके उनको बड़े खुश होते हैं। हमारे दुश्मन क्या हो गए, हमारे दुश्मन मर गए। लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं, जिस आग ने उसको उनको जलाया है वो आग फैलती आ रही है हमारे पास भी, वो हमारे को भी क्या कर देगी, जला देगी। और यदि हम मिलजुल करके रहें, प्यार से रहें, सद्भावना से रहें, तो मैं समझता हूं जो हमारा मनुष्य लोक भी स्वर्ग से कम नहीं होगा। देखा जाए वो स्वर्ग बड़ा है या मनुष्य लोक बड़ा है। वहां रिद्धि बहुत है, संपत्ति बहुत है, सुख बहुत है, लेकिन वो कमाई कहाँ की थी, कमाई कहाँ की हुई है। लेकिन लोगों का ध्यान किस ओर जाता है, स्वर्गों की ओर। लेकिन कमाई कहाँ पर है, जो मनुष्य लोक नहीं है, जो सारा मनुष्य लोक एक तीर्थ स्थान है। कैसा पावन तीर्थ स्थान, तीर्थंकर देवलोकों में नहीं है, कहाँ पर है, इस मनुष्य लोक में। सामान्य केवली कहाँ पर है, मनुष्य लोक में। कोई भी सिद्ध गति को जाता है तो कहाँ से जाता है, आचार्य कहाँ पर है, उपाध्याय कहाँ पर है, साधु साधियाँ कहाँ पर है, श्रावक श्राविकाएं। जब मनुष्य त्रियंश भी श्रावक श्राविका है, लेकिन त्रिशय लोक में, मनुष्य लोक के अलावा 12 है। कहा जो मनुष्य लोक कितना बड़ा पावन स्थान है। कहते जहां पर पाप भी बहुत होते हैं, आप उसको क्यों देखते, जो अच्छा है वो देखो। अच्छे को देखेंगे तो अच्छा हमारे अंदर आएगा, और बुरे को देखेंगे तो। आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज फरमाया करते थे, कहते गिरतों को देखोगे तो गिर जाओगे। क्या करोगे, गिरतों के, वो गिर गया, वो गिर गया, वो गिर गया, वो गिर गया, यही देखोगे, कहते एक दिन तुम्हारा नंबर भी आ जाएगा। और जे देखोगे वो उठ गया, उसका कल्याण हो गया, उसका कल्याण हो गया, उसका कल्याण हो गया, वो तर गया, वो तर गया, तो कहा एक दिन ऐसा आएगा तुम भी क्या हो जाओगे, तर जाओगे। एक पुरानी कहावत है, कहते हैं जो 100 बार बारात जाता है ना, वो स्वर्ग में नहीं जाता। 100 बार बारात जाता है वो स्वर्ग में नहीं जाता, और जो 100 बार शमशान भूमि में जाता है शव यात्रा के साथ, वो नरक में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, कहते 100 बार, एक बार जाने से विराग पैदा हो जाता है। अरे क्या है, वो जहाँ आया, वो जहाँ आया, साडा भी नंबर क्या होगा, हम भी यहीं पहुंचेंगे। और 100 बार में कितने संस्कार पक्के हो जाएंगे। और उधर संस्कार बारात में जाने के अनुमोदना के द्वारा कैसे संस्कार इकट्ठे होंगे, भोग के और उस और विराग के। तो तरने का साधन कौन सा है, विराग, और डूबने का साधन क्या है, अनुराग, राग भावना, भोग भावना। तो इसलिए कहा जाता है इन सब बातों से ऊपर उठ करके अन्न पुण्य, जरूरतमंद को भोजन का दान, पान पुण्य, पानी का दान। राजा रंती देव की कथा आती है, कहते इतना अकाल पड़ा, ये एमपी का इलाका है, मध्य प्रदेश का। तो कहा जाता है
इतना अकाल पड़ा, लोग भूख से मर रहे हैं। राजा के पास थोड़ा सा अनाज आया, खाने लगे, कोई और आ गया, फिर खाने लगे, कोई और आ गया, उसको देते जा रहे हैं। आखिर पानी का थोड़ा सा पानी रह गया, मांगने के लिए आए, जे मेरे को दो। आखिर सारा दे दिया। कहते वो उसकी परीक्षा थी। जब सारा हो गया, अपनी परीक्षा में सफल हो गया, वो इष्ट शक्ति नारायण जी कहते वो आ गए। कहते तू धन्य है, अपने जीवन की परवाह नहीं, सब कुछ बांट दिया। बोल क्या मांगता है, क्या मांगता है? कहते मेरे देश में कभी दुर्भिक्ष ना पड़े, मेरे देश में कभी दुर्भिक्ष ना पड़े, अन्न की पानी की कमी ना आए। कहते तथास्तु, होगी तथास्तु, होगी बरसात शुरू, जो होना था हो गया। अब आज भी कहते हैं वहां पानी की कमी, अनाज की कमी नहीं, उस जमीन की अपनी क्वालिटी। तो अन्न पुण्य, पान पुण्य, प्यासे को पानी की व्यवस्था। पुराने जमाने में, आजकल तो गाड़ियों में चलते हैं, पैदल चलते थे, तो कैसे गांवों के लोग 2-2 पैसे इकट्ठे करके पानी की व्यवस्था करते हैं। आने जाने वाले पानी की चिंता से मुक्त रहते हैं, क्योंकि हर जगह कुएं थोड़े होते हैं रास्ते में, लेकिन वो लोग ऐसी व्यवस्था करते हैं। वो लोग जो है वहां पर प्याऊ बना देते हैं, और आते जाते को जब पानी मिलता है प्यासे को कैसी शांति मिलती है, जब पानी नहीं मिलता है तो क्या दशा होती। आगे लाइन पुण्य, स्थान पुण्य। आप देखते हैं जिनका अपना घर नहीं होता उनकी क्या स्थिति होती है। आज कहीं किराए पर हैं, कल कहीं किराए पर हैं, तो उनका सबसे बड़ा सपना होता है, कहते गुरुजी आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद दो? साडा अपना घर हो। ਤੁਹਾਡਾ अपना घर नहीं है? कहते नहीं। कहते आशीर्वाद दो, अगली बार आप आए तो हम अपने घर में हो। मानो जब घर बन जाता है तो उनका कितना सिर से बोझ उतर जाता है। जैसे जानते हैं ना, जिनके पास अपनी दुकान नहीं, किराए की दुकान है, तो आजकल के किराए कैसे हैं भला? तो पहले काम करने वाला किराए का किराया इकट्ठा करेगा, फिर उसके बाद उसका अपना नंबर आएगा। इसी ऐसे ही जब अपना घर नहीं है किराए पर, तो पहले उसको किराए की चिंता होगी, अगले महीने का किराया देना है, उसकी व्यवस्था करो, नहीं तो मकान मालिक क्या कहेगा, नोटिस दे देगा, चलो खाली करो, हमारे पास कोई और आ रहा है। कैसे वह दिमाग के ऊपर बोझ रहता है। तो कहा जिनके पास स्थान है, जरूरतमंदों को वह स्थान बांट देते हैं। कितना ऐसा सुनने में आता है, ऐसी जिन जो संपन्न लोग हैं कॉलोनियां बना देते हैं, कहीं तो फ्री में और कहीं पर बहुत कम रेट में क्या कर देते हैं, वो फ्लैट उनको दे देते हैं, और कितनी खुशी होती है। तो तीसरा पुण्य का साधन भगवान ने क्या फरमाया? स्थान। स्थान की कीमत क्या है? जिनके पास नहीं है उनको पता है। जिनके पास स्थान बहुत है, बुजुर्गों की कमाई है, उनको इस बात की कोई कीमत का एहसास नहीं है। शयन पुण्य, शैया का, ये भी तो जीवन की जरूरत है। कहीं जा रहे हो, सर्दियां हैं, कोई साधन नहीं है, तो क्या होगा? रात को बर्फीली हवाएं चलती हैं, मकान नहीं है, सोने के लिए स्थान नहीं है, शैया का साधन नहीं है, बिस्तर का साधन नहीं है, तो वो रात में उनके लिए क्या होती है? जमदूत का रूप होती है। कितने स्थानों पर जब साधन नहीं होते तो मृत्यु का भी सामना करना पड़ जाता है। तो कितने लोग जिनके अंदर उदारता है, दया भावना है, तो ऐसी सारी व्यवस्था कर देते हैं। कहते हैं जे गांव की, नगर की शान होती है।
और इन कार्यों से उनका नाम भी कितना होता है। जहाँ जहाँ जिनको जो सुविधाएं मिलती हैं लोग चले जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहीं पर बुनियादी करते जाते हैं, वो गांव बड़ा अच्छा है, वो गांव बड़ा अच्छा है। आने वालों को पहले भोजन दिया जाता है, पानी पूछा जाता है, रहने की जगह दी जाती है, सारी व्यवस्थाएं हैं, तो कितनी खुशी होती है। तो ये पुण्य के साधन चौथा सुनाया जा रहा। अब इसके आगे जैसे समय होगा कल सुनाने का प्रयास। जगो जगण वाले ओ जगोण वाले आखे, जगो जगण वाले ओ जगोण, ज्ञान वाला डंका बजो